वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट पिक्चर। आज हम होम टैग में इंसर्ट और डिलीट फॉर्मेट इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने फाउंड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये कंडीशन, फॉर्मेट और फॉर्मेट एज टेबल, सेल और स्टाइल इसके बारे में देख लिया था और बता दिया था इसके पहले की वीडियो में। तो ठीक है, फिर आज हम इंसर्ट और डिलीट फॉर्मेट इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा डेटा है, इसमें ये जो अतिरिक्त हमें रो और कॉलम की आवश्यकता है उसके लिए इंसर्ट टैग का यूज़ करेंगे और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो डिलीट कर देंगे। और फॉर्मेट में जो आपका जो डेटा है उसकी हाइट और विड्थ परफेक्ट करने के लिए ये फॉर्मेट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं। जैसे हमें ये हमारा ये डेटा है और इसमें एक और आपको कॉलम चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से ये कॉलम आ जाएगा। और आपको और इसके बीच में और एक सेल चाहिए आपको यहाँ पे, या ये इंसर्ट शीट रो। अगर आपको शीट के अंदर चाहिए तो इस टाइप से ये सेल आ जाएगा और एक और सेल और चाहिए यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे इंसर्ट सेल। अभी इसको आपको पूछ रहा है कि जिसमें पहले आपको जो शीट रो था वो शीट के अंदर था और शीट कॉलम था जो शीट के अंदर था। और आपको इसमें पूछता है कि इंसर्ट शीट राइट में चाहिए कि डाउन में चाहिए कि इंटर रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए। अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो इस टाइप से ओके कर दूँगी। ये कॉलम ये अतिरिक्त से जो हमारे सेल एड्रेस है उसके के बाहर आ जाएगा, मतलब हमारा जो डेटा है इसके बाहर दिख रहा है, मतलब इसमें आ चुका है, ये इसमें इसके नीचे आ गया। ठीक है, कॉलम में चाहिए तो सॉरी ये इधर खिसक गया इस टाइप से। तो ठीक है, ये इस टाइप से आपकी ये सेल्स आ गई है। तो अगर आपको नीचे चाहिए, लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो ये मैंने कॉलम के अंदर लिख दिया। अगर आपको राइट में चाहिए एक मिनट, जैसे ये है इस टाइप से, इस यहाँ पे चाहिए आपको तो इस टाइप से इस पर क्लिक कर देंगे और ये राइट ओके। तो ये आ गई है इस टाइप से, जो आपको दिख नहीं रही है तो हम क्या करेंगे कि ये हमें दिखना चाहिए तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ कर देंगे और बॉर्डर तो इस टाइप से ये दिखेगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें जो सेल्स चाहिए तो किस टाइप में चाहिए, राइट में, डाउन में और इंटर रो में और कॉलम में। मतलब जहाँ पे भी लेंगे तो आपको आप जिस की रो की और कॉलम की आवश्यकता है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद तो हमें डिलीट के बारे में देखना है। जो आपको सेल की आवश्यकता नहीं है तो उस सेल को डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके जैसे ये इसको सिलेक्ट कर देंगे कि हमें ये सेल की आवश्यकता नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर आपको वो पूछेगा कहाँ की है, तो फिर से जो आपकी ये सेल है शिफ्ट की आपकी है कि लेफ्ट की है उस टाइप से। तो मेरी ये सीट इंटर रोड देखते हैं तो ठीक है, हो चुकी है ये सीट ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें तो दिया ही नहीं था राइट में, तो इस टाइप से इंटर रोड में तो इस टाइप से मैंने कर दिया। ठीक है, फिर ये कॉलम है, इसको ये कॉलम को मैं हटाना चाहती हूँ तो ये डिलीट को इसमें जाएंगे, ये शीट में का कॉलम है इसको हटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कॉलम ये हो गया। फिर इसके बाद जो रोज है हमने ली है, ये दो एक रो है, अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है रो की। ठीक है, तो ये रो को हम हटाएंगे, जैसे यहाँ पे शिफ्ट रोज। ठीक है, इस टाइप से मैंने हटा दिया, ठीक है हो गया। फिर मुझे ये जो हमें जो शीट है एक्स्ट्रा की है जिसकी
इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं, ये शीट है, ये शीट में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा दूँगी। ठीक है, ये शीट हट चुकी है। तो ये स्टेप से ये नीली शीट का मैंने यूज़ बता दिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉर्मेट वाला देखते हैं। फॉर्मेट में रो विथ ऑटो फिट, ऑटो फिट रो हाइट कॉलम विथ और ऑटो फिट कॉलम विथ डिफॉल्ट वैल्यू, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि जो आपकी कॉलम की विड्थ कितनी है, कितनी बढ़ानी है ज़्यादा, और फिर जो जैसी है पहले से जैसी करनी है कि डिफ़ॉल्ट में कैसी रहती है, इस टाइप से। जैसे ये कॉलम है, इसकी विड्थ मैंने थोड़ी कम कर दी, और कम कर दी मैंने। ठीक है, तो फिर इसकी विड्थ को मुझे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि कॉलर की विड्थ मुझे बढ़ानी है। तो कितनी बढ़ानी है, आप देखिए, जैसे मैंने 20 कर दिया, तो 20 करने के बाद इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ मतलब जैसी पहले थी वैसी आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट विड्थ, और डिफ़ॉल्ट विड्थ जैसे 8.43 इस टाइप से होती है। ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे का बता दिया, ऊपर का भी बताती हूँ। अब ये जैसे ये कॉलम से रिलेटेड हो गया, अब ये इसमें रो से रिलेटेड देखते हैं। अब रो से रिलेटेड कैसे, जैसे ये रो है, और इसकी रो थोड़ा कम, जैसा इससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं माउस पॉइंटर से। ये आपकी सेल एड्रेस है, ये जो हमारा ये बॉक्स होता है सेल है, इसको सेल्स बोलते हैं। इससे आप कम ज़्यादा कॉलम को खिसका सकते हैं, और इधर साइड में इधर से डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो ठीक है, फिर ये इतना हो गया। तो अब इसके कॉलम की जो विड्थ है इसको देखते हैं, सॉरी रो की विड्थ देखते हैं। अब रो की विड्थ है 22.5 इस टाइप से है। अगर आपको कम करना है ज़्यादा करना है, जैसे मुझे इसकी हाइट जो है रो की हाइट 40 करनी है, तो ये उतनी होगी। अगर आपको उसको बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, आइए यहाँ पे, और इसकी है 20 कर देते हैं। ओके, देखो इस टाइप से। तो 20 करने पर भी नहीं आ रही, तो और बढ़ानी होगी कि हमारा डेटा प्रॉपर दिखना चाहिए। तो 25 कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये डेटा हमारा प्रॉपर दिख रहा है। मतलब बोलने का अर्थ है कि आपको जो जितनी चाहिए उस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें डेटा प्रॉपर दिख सकते हैं। और अब ठीक है, तो इस टाइप से फिर ऑटो ऑटो विथ रो हाइट, ऑटो विथ रो हाइट का जैसे है, जैसे ये आपकी एक मिनट, इसको सिलेक्ट करते हैं रो को, ये रो को सिलेक्ट कर दिया, और आपकी जो पहले से थी इसकी है बढ़ जाएगी। अगर इसको सिलेक्ट कर दिया हाइट रो की, और इसको कर दें तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। इस टाइप से मैंने रो और हाइट के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हाइट और रो और कॉलम शीट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी सेल और
और कॉलम आपको छिपाना है और शीट को भी छिपाना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये रो को मैंने ये ये रो है, इसको मैं छिपा रही हूँ। छिपा दिया। तो इसके बाद इस कॉलम को मैंने छिपा रही हूँ, हाइड कर दिया। और ये कॉलम है, इसको भी हाइड कर दिया। फिर इसके बाद कॉलम और रो को हाइड कर दिया। फिर इसके बाद शीट को भी हाइड कर दिया। तो ये रो कॉलम शीट हाइड हो चुकी है। फिर हमें इसको कैसे अनहाइड करनी है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि शीट वापस लानी होगी। शीट वापस और ला लिया, ओके। फिर इसके बाद हमें यहाँ से रो है, रो हटी है तो आपको सिलेक्ट, ये जो जहाँ से हटी है उसको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रो यहाँ से हटी मतलब छिपा दी है, तो उसको अनहाइड कर दो। इसमें जो रो है अनहाइड है, कॉलम है और अनहाइड है। तो आपको जैसे रो लाना है तो पहले इसको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और जिससे इस पे रो को अन अनहाइड करना होगा। एक मिनट, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों के बीच में। आ गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉलम, यहाँ पे कॉलम को उसको अनहाइड हुआ है, कॉलम को भी हाइट हुआ है, अनहाइड कर देंगे। एक मिनट, ठीक है। कॉलम भी आ गई और रो भी आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप से मैंने आपको कोई कॉलम या रो है उसको हाइड करना और हाइड करना ये बता दिए हैं आपको। ठीक है, और ये एक और सेल में देखते हैं यहाँ पे कि यह हम जो है कॉलम है इसको सिलेक्ट करके अनहाइड करना, हाइड करना। और फिर हाइड कर दिए, फिर इसको यहाँ से अनहाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे ये मतलब एक एक करके करते हैं तो आ जाता है। और फिर इसको रो को और कॉलम को हाइड कर देते हैं, शीट को हाइड करते हैं, तो उतना नहीं समझ में आता है। तो ये रो को कर दिया हाइड और अनहाइड करके देख लिया। कॉलम का देखते हैं। सॉरी, इसको मैंने हाइड से किया, हाइड को लिख कर दिया था, हाइड करके रख। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हाइड कर लेते हैं, अनहाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप है। और शीट को करना है, शीट को करते हैं हाइड, इस तरह से शीट को अनहाइड। ओके, इस स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद फिर रीनेम करना। रीनेम किसको करना है मुझे? आपकी जो शीट है उसको रीनेम करना है।
आप जो शीट का नाम लेना है तो शीट का क्या नाम देना है, कुछ अच्छा नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं दे देती हूँ और स्कूल रिजल्ट करके। ठीक है, इस टाइप से मैंने नाम दे दिया। इस शीट का मैंने नाम दे दिया। फिर शीट का नाम देने के बाद शीट का आपको कलर देना है तो कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। ठीक है, फिर इसके बाद शीट का कलर दे दिया। शीट का कलर देने के बाद आप कोई शीट है उसको पहले रखना चाहते हैं। जैसे मैं 47 नाम वाली शीट है उसको सेकंड पे रखना चाहती हूँ, और जो स्कूल शीट है उसको पहले रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये मेरी जो शीट सिलेक्टेड है। पहले जो पहली वाली सिलेक्ट है उसको पहली वाली सिलेक्ट शीट को सिलेक्ट करना है। किसके टाइम में किसमें रखना है तो यहाँ पे। सॉरी, मैं मुझे ये वाली शीट को इसके स्थान पे रखना है। हाँ, इस टाइप गलत कर दिया था। तो ये यहाँ से कर लिया मैंने, ये फॉर्मेट से शीट को मूव करना यहाँ से भी कर सकते इस टाइप से। ठीक है, आपके माउस के पॉइंटर से। तो ये इस टाइप से मैंने ये बता दिया। फिर इसके बाद ये आपका हो गया। पर जो शीट है उसमें आपको पासवर्ड देना है। ये जो शीट है ये इसको मतलब आपका जो ये शीट में डेटा है उसको कोई भी छेड़छाड़ ना करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर दिया। तो इसमें आप प्रोटेक्शन दे सकते हो कि क्या पासवर्ड देना है। जैसे मैंने ये दे दिया राम नाम से। ओके, फिर और रिटर्न पासवर्ड देंगे राम। ओके करते हैं। ठीक है, फिर इसमें मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद फिर आपको जो भी शीट की अलग सेल में आपको कुछ टाइप करना है तो कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे कुछ करना है ये भी नहीं होगा। मतलब ये शीट में कुछ काम करने लायक नहीं होगी। बस आपको इस शीट को देख सकते इसका डेटा ऑन, और में कुछ अतिरिक्त डेटा चेंज नहीं कर सकते इस टाइप से। फिर इसको इस शीट में हमने आपको अनप्रोटेक्ट करना है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका पासवर्ड दिया है राम नाम से दिया है, इसको ओके कर देंगे तो ये खुल जाएगा। फिर ये हो गया। फिर इसका फॉर्मेट सेल। और फॉर्मेट सेल में ये क्या होता है कि ये जैसे आपकी फॉन्ट में दिया हुआ है नंबर, अलाइनमेंट और फॉन्ट, बॉर्डर, ये फील, ये प्रोटेक्शन, ये सब इसी मेनू टैब में दिया हुआ है। ये वही है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय।